जय हिंद दोस्तों। आज सेकेंड डे के डीवीपीएसटी में हमारे सेंटर पे टोटल 50 लड़कियों का फिर से डीवीपीएसटी पड़ा था। टोटल हमारे यहाँ भी लड़कों का नहीं पड़ा है, अभी कल से लड़कों का है। तो कल से लड़कों का जो चेस्ट होगा, जो गुरुजी मापते हैं, वो मैं मपवा के दिखा दूंगा। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात, कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। आप सुन लीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप फॉर्म भरे हैं, आप में कुछ गलती हो गया है, माइनर गलती हुआ है थोड़ा बहुत। जैसे एक लड़की का केस आया था, उसने फीमेल के जगह पर मेल डाल दिया था, तो इसके लिए नोडल अधिकारी ने इनका करेक्शन कर दिया है। तो इस चीज़ से आप लोग भी निश्चिंत हो जाइए। अगर थोड़ा मोड़ा गलती हुआ है फॉर्म भरने में, तो उसका करेक्शन हो जाएगा नोडल अधिकारी के द्वारा। दूसरी बात यह है कि पुराना निवास जिसका पास है, अगर मान लीजिए 2015 का निवास है, 2016 का निवास है, तो वो नहीं चल रहा है। इसके लिए दिक्कत आ रही है, बार बार देखने को मिल रहा है। इस सेंटर पे भी ऐसा ही हुआ है। तो आप लोग निवास अगर आपके पास पुराना है तो उसको नया बनवा लीजिए, अभी समय है, आप नया बनवा लीजिए। अगर आपके पास पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर निवास अगर भूल गया है, उसका प्रिंट आउट है, तो उसको वेरीफाई करा लीजिए। जो उप जिलाधिकारी होते हैं उनसे साइन मोहर लगा के वेरीफाई करवा लीजिए। तीसरी बात, जो हाइट जो हो रही है, डिजिटल हाइट जो हो रही है, तो आज का जो पूरा डीवीपीएसटी था जिसमें हाइट हुई, तो उसमें जो डिजिटल मशीन थी उसको साइड कर दिया गया है। उसमें डिजिटल मशीन से किसी का हाइट नहीं हो रहा है, अब मैनुअल से ही हो रहा है। और बहुत सारे दोस्त जैसे बता रहे थे कि इटावा का बताओ, मैनपुरी का बताइए, प्रतापगढ़ का बताइए, प्रयागराज का बताइए कि कैसे हाइट हो रहा है। तो मैंने बहुत जगहों पे, लगभग सभी जगहों पे नहीं लेकिन लगभग 7-8 जिलों में फ़ोन किया। फ़ोन करके वहाँ पे जो कर रहे हैं डीवीपीएसटी, उनके पास जो स्टाफ लगे हैं उनके पास बात किया मैंने। तो वहाँ पे भी यही सुनने में आ रहा है, हर जगह जैसे आजमगढ़ में भी यही आ रहा है कि जो डिजिटल मशीन है और जो मैनुअल मशीन है, तो डिजिटल मशीन को क्या क्या अंदर है, साइड कर दिया गया है। मैनुअल मशीन से ही सबकी नापी हो रही है, हाइट की नापी मैनुअल मशीन से ही हो रही है। अगर किसी में डाउट हो जा रहा है, अगर दिक्कत हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें दिक्कत हो जा रहा है, मान लीजिए आपका हाइट पॉइंट में कम है, थोड़ा सा दिक्कत है आपको, तब जाके लोग क्या कर रहे हैं, जो डिजिटल मशीन है उसका प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली अगर आपका हाइट ठीक ठाक है तो सब मैनुअल से ही कर रहे हैं। बात समझ गए आप लोग? मतलब कह सकते हैं कि दोनों चीज़ से नापी हो रही है। मैक्सिमम नापी हो रही है मैनुअल मशीन से, लेकिन कहीं कहीं पे डिजिटल भी यूज किया जाता है। किस लिए? जब जिसमें डाउट हो रहा है उसके लिए, बस समझ गए ना। जो एससी एसटी के कैंडिडेट थे उनका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत लोग पूछ रहे थे कि पुराना वाला चलेगा, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ भी हमारे सेंटर पे भी ये प्रॉब्लम आई, देखने को मिली कि एससी एसटी का जो पुराना सर्टिफिकेट था उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है। वो भी वही चाहिए जो आपने अपलोड किया है, जो आपने अपलोड किया है साइट पे, अगर वो वाला रहे और जितना नया रहे वो चीज़ उस पर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं नोडल अधिकारी। एक चीज़ है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो वहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी लेके जा रहे हैं, तो बहुत जगहों पे जैसे जौनपुर सेंटर पे उसके साथ मांगा जा रहा है कि आय प्रमाण पत्र आप लोग बनवाए ही होंगे। जब आपने ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो आपका आय प्रमाण पत्र या इनकम सर्टिफिकेट बना ही होगा, तो साथ में इनकम सर्टिफिकेट भी लेके आइए। ये ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दें, ईडब्ल्यूएस वाले भाई जितने भी हैं बहन, वो लोग क्या करें, अपना जो ईडब्ल्यूएस लेके आ रहे हैं उसके साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम सर्टिफिकेट जो बना है उसको भी लेके आइए साथ में, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज़ के लिए मतलब प्रॉब्लम हो रही है हमारे सेंटर पे, मैंने देखा और पूछा भी तो पता चला। हाइट की बात करें तो हाइट में एक लड़की का केस आया था। इस सेंटर पे क्या हुआ था कि उस लड़की का हाइट एकदम बहुत ज़्यादा कम था, मतलब करने लायक नहीं था, ये हालत था उसका। तो इसलिए उसको बाहर किया गया। 50 लड़कियों में टोटल एक लड़की बाहर हुई है आज के सेकेंड डे के डीपीएसटी में, सोच सकते हैं, वो भी हाइट की वजह से। एक लड़की और थी जिसमें डाउट था, उसमें क्या था कि मतलब पॉइंट, मतलब बॉर्डर पे थी, पॉइंट में कुछ था, उसका लड़ाई पॉइंट पे ही था। तो उसको बार बार कम से कम 15 मिनट उसका नापी चला। सोच सकते हैं कितने सपोर्टिव अधिकारी हैं, कितने सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग को न फेल किया जाए। 15 मिनट उसका नापी चला और उसको बाहर बैठा दिया गया। फिर से सबका जब हो गया तो फिर दोबारा उसको नोडल अधिकारी ने बुलाया और फिर से नापी करवाया गया। उसका डिजिटल पे हुआ, उसका मैनुअल पे हुआ, मतलब कर करा के उसका नापी करके उसका हाइट लास्ट में जाके एक बार रीडिंग आया, पूरा हुआ, उसके बाद से उसको पास कर दिया गया। तो सोच सकते हैं हाइट के लिए जिनका पॉइंट में कम है, थोड़ा सा एकदम पॉइंट में कम है या एक्यूरेट है, वो लोग बाहर नहीं होंगे। सपोर्टिव सब लोग चाहते हैं कि आप लोग पास हो जाए इसमें डीवीपीएसटी में। जिसका एकदम कम है वही लोग बाहर हो रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और जिनका ईडब्ल्यूएस भूल गया है, इसके बारे में मैं बात भी कर रहा था। तो एक लड़की थी जो जौनपुर की है, उनका डीवीपीएसटी आज था, उन्होंने कमेंट भी किया है। तो वो क्या था कि वो सुन रही थी, सुन ली उन्होंने, लेकिन हमसे मिली नहीं, वो ऐसे चली गई। तो
तो कोई दिक्कत नहीं, आप चली गई तो। लेकिन वो सुनी, मैं EWS के बारे में ही बात कर रहा था। मैं क्या बात कर रहा था, EWS में जिसका सर्टिफिकेट भूल जा रहा है, अगर भूल गया है या सेंट्रल वाला है, वो लोग का क्या हो रहा है, इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था। उसमें रिजल्ट ये निकल रहा है कि EWS अगर भूल गया है तो टाइम दे दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट आपका कोई भी खराब हो रहा है ना, डॉक्यूमेंट में कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आपको बाहर नहीं कर रहे हैं यहाँ से बिल्कुल टाइम दे दिया जा रहा है। जिसका जैसे टाइम होगा उस हिसाब से टाइम दे दिया जा रहा है, और उस टाइम के अंदर आपको ले जाके बनवा के उसका साइन मोहर सक्षम अधिकारी से करवा के आपको ला के अपने जो टाइम दिया गया है उसके बीच में ला के आपको अपना प्रस्तुत कर देना है। बहुत ही मतलब सपोर्टिव काम कर रहे हैं ये चीज़ अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। तो आप लोग डॉक्यूमेंट के लिए बिल्कुल टेंशन न लें, बिल्कुल सही से आपका पास हो जाएंगे। आपका हाइट चेस्ट है, जो चेस्ट में आज भी कुछ जगह सुनने को मिला कि बाहर किया गया है, तो चेस्ट वाले जितने चेस्ट कम वाले हैं वो लोग तो भाई डिप्स मार लेंगे, तुरंत वहाँ पे जाएंगे ना तो डिप्स मारेंगे। डिप्स मार के 200 कम से कम डिप्स मारेंगे, एक बार में नहीं हो रहा है 4 सेट में मारेंगे 200 डिप्स, तब जाके चेस्ट नपवाएंगे। चेस्ट भी आपका 4 बार 5 बार नपेगा, तब जाके मतलब कम हो रहा है। तो अगर सही है तो ठीक ही है। और जिनका आज एक चीज़ और है, जो PTI नाप रहे थे उनसे मैंने बात हुई तो वो बता रहे थे क्या चीज़, बहुत लड़कियां क्या है ना कि ऐसे सर झुका के हल्का सा खड़ी हो रही है, ऐसे खड़ी हो रही है, तो ऐसे खड़ी हो रही है तो उनका हाइट ऐसे ऑटोमेटिक कम हो जा रहा है। तो ऐसे खड़ी नहीं होना है, पूरा आपको सीना तान के सीधा करके ऐसे खड़ा होना है। तो सर थोड़ा सा उठा के ही रखना है, ऐसे सर ऐसे उठा के रखेंगे तो आपका हाइट, वो खुद इतना सर उठा दीजिए आपकी, आपको जो PTI है नोडल है वो बोलने लगे कि सर नीचे करो, सर नीचे करो। वो लोग इतना उठाए हो, सर नीचे करो, थोड़ा सा नीचे करो, हल्का सा नीचे करो, अपने मन से ऐसे क्यों कर रहे हो। ये चीज़ का ध्यान रखो ना। हाइट पूरा सीना फुला के और पूरा ऐसे सर ऊपर कर रखो, एकदम टाइट रखो शरीर को, तब जाके चाहे हाइट न पाओ ना। क्यों सर को नीचे करना है, वो लोग खुद बोलेंगे कि सर आपका बहुत ज़्यादा ऊपर है, तब जाके आप नीचे करो थोड़ा सा। तो पहले ही आप लोग सर नीचे कर ले रहे हो। ये चीज़ देखने को मिला, PTI जी बता रहे थे। कल मैं उनसे अपना चेस्ट नपाऊंगा, खुद का चेस्ट नपाऊंगा, अंदर तो जाने की अनुमति नहीं है, तो मैं अपना चेस्ट नपाऊंगा, उनको बाहर जो नाप रहे हैं अंदर उनसे ही बाहर अपना चेस्ट नपाऊंगा, नपवा के दिखवाऊंगा कैसे चेस्ट नपवाया जा रहा है। इस चीज़ के बारे में आप लोग को कल के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। सर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट करने के बावजूद भी मेरे वीडियो को मतलब लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं इन्फॉर्मेशन ला के देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा आपको। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो चाहें उनको कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम पे कोई पर्सनल मैसेज करेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। लेकिन ये ऑफ़र वो उसी लोग के लिए है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो अन्य लोग ना करें। जिनके जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग मैसेज ना करें। वही लोग करेंगे जो इंस्टाग्राम पे मतलब जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।